सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं और आपको नहीं करनी वो ये है पीपल टॉक नेगेटिव। पीपल टॉक नेगेटिव से मेरा मतलब यहां पे समझिए आप ध्यान से, हर किसी को अटेंशन चाहिए होती है, लोग ध्यान दें, इसीलिए लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोगों से 4 बार पूछते हैं कि मेरा बैग कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, पार्टी में जाते हैं, उन्हें अट्रैक्शन चाहिए होता है, उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। तो अटेंशन लेने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप पॉजिटिव बनो, अच्छे दिखो, अच्छी बातें करो, और दूसरा होता है आप नेगेटिव बातें करो। अब आपको लगेगा नेगेटिव बातें करने से अटेंशन कैसे मिलती है? अटेंशन मिलती है, अट्रैक्शन नहीं मिलता। अब नेगेटिव लोग कैसे बोलते हैं, अरे मैं ना पिछले 1 हफ्ते से बीमार चल रहा हूं, तुझे पता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ, अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब आप ऐसे बोलते हो तो सामने वाला इंसान बोलता है अरे कैसे, क्या हुआ? तो एकदम से अटेंशन मिल जाती है, अट्रैक्शन नहीं, अटेंशन मिल जाती है। और जैसी अटेंशन मिल जाती है, अब सामने वाले को लगता है अरे सामने वाला इंसान मुझे टाइम दे रहा है, मुझ पर ध्यान दे रहा है, तो वो अपनी राम कथा गाना शुरू कर देता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, उस राम कथा के खत्म होने के बाद सामने वाला सुनता है, पर उसे लगता है मुझे ना इस इंसान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, बेकार है आदमी। 1 बार 2 बार 3 बार अगर आपने ऐसा कर दिया तो अट्रैक्शन खत्म, फिर अट्रैक्शन नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लीजिए, अच्छा इंप्रेशन ही नहीं आएगा। हाँ, सामने वाला सुन लेगा, पर अगर आप बार बार गाने लग जाएंगे ना, तो फिर वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सामने वाले को लगेगा ये इंसान हमेशा ही गलत बोलता है, इसके साथ हमेशा ही गलत होता है, इससे दूर रहो। तो आप लोगों को अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल कर देंगे। अगर आप अभी तक ऐसा लोगों को बोलते हैं मेरे साथ ये लॉस हुआ है, वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई, अगर आप नेगेटिव बोलोगे किसी भी सेंस में, तो नेगेटिव बोलने का मतलब है अट्रैक्शन को खत्म करना। और मैं नहीं चाहता आप ये करें, तो आप क्या करें, आप सिर्फ पॉजिटिव बोलें, अच्छी बातें बोलें। और जब आप अच्छा बोलेंगे तो इमीडिएटली वो कान आपको मिले ना मिले, आप लोगों के दिल में आ जाएंगे कि ये इंसान अच्छा है, हमेशा अच्छी बातें करता है। और अच्छी बातें जो इंसान करता है, जो पॉजिटिव रहता है, उसका इंप्रेशन हमेशा अच्छा पड़ता है। दूसरी ऐसी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि दे शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं, पर मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे सामने वाले इंसान को ये पता लग जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। टोटल 28 चीजें होती हैं ऐसी, 28 में से कुछ तो मैं आपको बता देता हूं अभी, पर अगर आप सब सीखना चाहते हो तो आप मेरा कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर 50 दिन की एक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी आपको कि आप पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगे। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर फोन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ से क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ, कि आपको पता लगे कि ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। और वो जो 28 गलतियां, 28 मिस्टेक्स जो ये दिखाती है सामने वाले इंसान को कि ये इंसान नर्वस है, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो कौन सी चीजें हैं। वो कौन सी होती हैं? अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं क्योंकि आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले जब आप बात कर रहे हो तो बात करते हुए आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब सबकॉन्शियस होता है। लोगों को लगता है कि वो बोल नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही, आपके एक्शन से पता लग जाता है कि आप नर्वस हो। सबसे पहली चीज, जब आप बात करते हुए आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी नोज को टच कर रहे होते हैं, ऐसे बात करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना ना माथा साफ करते हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना फेस टच करते हैं। ये एक चीज जो ये है मैंने आपको बताई कि अगर आप बात करते हुए बार बार अपना फेस टच करते हो, चाहे आप ऐसे करते हो, चाहे आप ऐसे करते हो, चाहे आप ऐसे टच करते हो, आप कैसे भी टच करते हो, अगर आप अपना फेस टच करते हो बात करते हुए, तो सामने वाले इंसान को क्या दिखेगा, आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं जिससे सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप जब बात करते हो, आपने कभी नोट किया कुछ लोग बात करते हुए क्या यूज करते हैं, वो पार्शियल सेंटेंसेस यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाह रहा था आपको, अब जैसे ही मैंने और बोला, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि मैं क्या कर सकता हूं जिससे कॉन्फिडेंस दिखे। देखो, सिर्फ ये नहीं कि मैं गलती बताऊंगा, मैं आपको यह भी सिखाने वाला हूं उस कोर्स के अंदर कि आपको क्या करना है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं याद आ रही, तो और की जगह आप क्या कर सकते हो, आप पॉज लो, और पॉज लेते ही आप कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दोगे, आप सुपर कॉन्फिडेंट लगने शुरू हो जाओगे। जैसे कि जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको जानना
बहुत जरूरी है। सो जब मैंने पॉजेस लिए अभी, तो मैंने और नहीं बोला, जबकि मैं सोच के बोल रहा हूं, बट पॉजेस लेने से आप सुपर कॉन्फिडेंट दिखते हो। सो 28 गलतियां जो आपको नहीं करनी वो आप कोर्स में सीखिए। अभी इस वीडियो के अंदर जो तीसरी गलती है जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग ब्लॉकिंग पोस्चर में आ जाते हैं। अभी ब्लॉकिंग क्या होती है, आपने देखा होगा जब लोग खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, एक हाथ अंदर और दूसरा हाथ अंदर और ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं। मेरी तो आदत कुछ और हो गई है। अब ये जो ब्लॉक करते हो आप, इस तरीके से ब्लॉक करके खड़े हो जाते हो, इससे होता क्या है, सामने वाले इंसान को दिखता है कि आप डिफेंसिव पोस्चर में, उसे डिफेंसिव पोस्चर बोलते हैं। अब इंसान डिफेंसिव कब होता है, अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहूंगा, मुझे पता है, जबकि मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन सेम है। अब लोग डिफेंसिव कब होते हैं, या तो सामने वाला इंसान उसे मारने वाला है, कोई मुझे मारेगा, या फिर आपको ठंड लग रही है, ठंड है। ये दो चीजें होती हैं जब इंसान डिफेंसिव पोस्चर में आता है। पर अगर आज आप लीडर्स को देखेंगे तो वो इस तरीके से खड़े नहीं होते। होता क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक हाथ बाहर होता है। अगर अब मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूं सिर्फ एक हाथ बाहर होने से, और अगर मैं दोबारा से हाथ अंदर कर लेता हूं तो कॉन्फिडेंस कम हो गया। इतनी छोटी सी चीज, हो सकता है पहले आपको कभी बताई नहीं गई हो, पर ये वो चीजें हैं जो सबकॉन्शियसली सामने वाले के इंसान के दिमाग के अंदर चली जाती हैं और वो बता देती है इंसान कितना अट्रैक्टिव और कितना नहीं है। अब जो चौथी गलती लोग करते हैं, फोर्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं जिससे उनका अट्रैक्शन लेवल खत्म हो जाता है, वो ये है जब सामने वाला इंसान बोल रहा होता है वो उसकी बात पूरी सुनते नहीं है, अपनी बात बोलने लग जाता है। सो सामने वाले इंसान को रोकना, टू स्टॉप द अदर पर्सन वाइल स्पीकिंग, इज अगेन अ ब्लंडर मिस्टेक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जब आप सामने वाले इंसान को बोलते हुए रोक देते हो। कंप्लीट होने दो बात को। बहुत सारे लोग होंगे सामने वाले की बात पूरी सुनी नहीं और बोलना शुरू कर दिया। मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। जो ज्यादा बोलता है वो हार जाता है, उसका अट्रैक्शन लेवल कम होता है। जो कम बोलता है उसका अट्रैक्शन लेवल ज्यादा होता है। सो आप देखिए, जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते, वो कम बोलते हैं, और कम बोलने से भी उनका अट्रैक्शन लेवल ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा बोलना है कम बोलना है, आपकी चॉइस है। मैं यहां पे आपकी गलतियां बताने के लिए हूं, और गलतियां बताने के बाद आपको सुधारूंगा भी, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो सोसाइटी के अंदर। सो ये पांचवी गलती भी आप मत करना, और वो ये है कि जब आप सामने वाले इंसान को सुन रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन में हो, आपने सामने वाले इंसान की पूरी बात सुनी नहीं, आपने समझा कुछ और आप जो बोल रहे हो वो बात है ही नहीं जो इंसान बोलना चाह रहा था। आपने कई बार सुना होगा लोगों को, लोग बोलते हैं मैं ये कहने नहीं चाहता, मेरा तो मतलब ही कुछ और था, यार तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम बदल गए हो। जब लोग ऐसा बोलना शुरू कर दें, आप समझ लो आपने अपनी लिसनिंग पावर को कम कर दिया है। आप सुन नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा कि ये चाहता क्या है, सामने वाले इंसान की नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है। अगर आप सामने वाले इंसान को समझोगे नहीं ना और आप बोलना शुरू कर दोगे तो आप अपना अट्रैक्शन लेवल कम कर लोगे, लोग दूर भागेंगे आपसे, आपसे बात नहीं करेंगे। सी, आप किस इंसान के साथ रहना पसंद करते हो, जो आपको समझता है या जो नहीं समझता? जो समझता है ना, तो आप भी समझदार बनो और लोगों को समझना शुरू करो, और वो बोलो जो एक्चुअल में वो सुनना चाहते हैं। सो यहां पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो एक साथ काम करेंगी आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। और अल्टीमेटली अगर आप अपने अट्रैक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो तो जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसे आप अभी ज्वाइन कीजिए। ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे फोन करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी टिप्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। एंड फाइनली नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, वरना वीडियोस मिस हो जाएंगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ।